वेलकम टू माय चैनल वर्टेक्स स्टडी लाइफ। और आज फिर हम क्लास 10 के केमिस्ट्री का जो एक चैप्टर है अम्ल क्षार लवण, उसमें अम्ल तथा भस्म के परिभाषा के बारे में जानकारी लेंगे कि आर्हेनियस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल किसे कहेंगे, क्षार किसे कहेंगे। या बोर्ड में क्वेश्चन उठाता है कि आर्हेनियस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल किसे कहते हैं या क्षार किसे कहते हैं। तो अम्ल की जो परिभाषा है वह यह है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन H+ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बात की है HCl की। HCl हम आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए होंगे कि जब हम उसका वैद्युत अपघटन कराते हैं तो वह दो आयनों में टूट जाता है, धनायन और ऋणायन। ठीक है, यहाँ पर भी वही हुआ है। इसका जलीय विलयन है, जब वैद्युत अपघटन कराए हैं जलीय विलयन में अम्ल वे पदार्थ हैं जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन H+ देते हैं। तो वही बात कह रहा है कि जब जलीय विलयन में इसका वैद्युत अपघटन कराएंगे तो हमको CH3COO- और H+ आयन देते हैं। तो ये क्या होंगे, ये अम्ल होंगे। किसके अनुसार? आर्हेनियस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन का H+ जब इसको हम तोड़ेंगे तो CH3COO- और +H, उसमें मतलब कहने का मतलब यह है कि H+ आयन जो है उसका वह बाहर निकल जाता है CH3COO से। तो यह क्या होगा, अम्ल होगा। अब दूसरा है HCl का भी सेम होगा। वैद्युत वियोजन कराते हैं तो Cl- और H+ आयन Cl से अलग हो गया। HNO3 में NO3- हमको मिलता है और H+ हमको मिलता है। तो आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार यही कहता है कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन H+ देते हैं। अगर आप लोगों को यह नहीं समझ आ रहा है कि यहाँ पे CH3COO- कहाँ से आया, H+ कहाँ से आया, तो आप हमारे चैनल पे पीछे वीडियो डाल चुके हैं, उसको जब आप देखेंगे तो यह आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि यह कहाँ से आया है। ठीक है, अब बात आती है भस्म की। तो भस्म के बारे में हम आपको बताते हैं। भस्म के बारे में हाँ तो दोस्तों, भस्म के बारे में हम बता रहे थे आपको कि भस्म किसे कहेंगे। तो भस्म की जो डेफिनेशन होती है, भस्म वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड यानी OH- देते हैं, उसे हम भस्म कहते हैं। अब देखिए अम्ल में हमको क्या मिल रहा था, अम्ल में हमको मिल रहा था H+, लेकिन भस्म में जो हमारा है वह OH- मिलेगा। एग्जाम्पल हम लिख के NaOH, KOH, BaOH का होल ट्वाइस NH4OH। अगर हम इसका जलीय विलयन बनाते हैं तो यह Na+ और OH- में टूट जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमको जो मिल रहा है वो हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। ठीक है, यानी जो यह पदार्थ होगा यह क्या कहलाएगा, भस्म कहलाएगा। यह जो पदार्थ होगा, देखिए ये भी OH- दे रहा है तो ये भी हमारा भस्म कहलाएगा, ये भी हमारा भस्म कहलाएगा। और NH4OH भी हमारा क्या कहलाएगा, भस्म कहलाएगा। एग्जाम्पल आसान है, भस्म वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड OH- देते हैं, उसे हम भस्म कहते हैं। एक एग्जाम्पल याद रखिए, आपका डिफिनीशन आसानी से बन जाएगा क्योंकि हमें पता है कि इसमें हमको क्या मिलने वाला है, OH-। तो हम लिख सकते हैं भस्म वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में OH- देते हैं, उसे हम भस्म कहते हैं। ये था आर्हेनियस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल और भस्म की परिभाषा, जो बोर्ड में पूछने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो हमने आपको बता दिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर बोर्ड के सारे क्वेश्चन जो हैं, जो बोर्ड में पूछे जाने वाले हैं, वह यहाँ पे मिलेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आने वाली जो हमारी नई वीडियो होगी वो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।